चलिए मंगलचरण नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसावणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वासूत्र ग्रंथ 6वें अध्याय की चर्चा को प्रारंभ करनी थी। 5वें अध्याय तक जीव और अजीव इन दो तत्वों की चर्चा पूर्ण हो चुकी है। अब आगे के अधिकारों में आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष इन 5 तत्वों की चर्चा चलेगी, जिसके अंतर्गत 6वां और 7वां अध्याय इसमें आश्रव तत्व का किया गया है। कुछ चर्चा अपन ने पहले की थी कि जब हमारा प्रयोजन सम्यक को प्राप्त करना है, सम्यक को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा में लीन होना है, तो फिर ये आश्रव आदि तत्वों को जानने की आवश्यकता क्या है। संवर, निद्रा, मोक्ष तो फिर भी हमें प्रकट करने हैं, प्राप्त करने, इसलिए उनको समझने की उपयोगिता भी ख्याल में आती है। लेकिन आश्रव और बंध तत्व इनको क्यों समझना, इनको क्यों पढ़ना, ये तो छोड़ने योग्य है ना, तो इनको क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें? तो उसका उत्तर अपने देखा था कि बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजी गए, कि जब तक हम गुण और दोष को नहीं पहचानेंगे तब तक गुणों को प्रकट करना और ग्रहण करना और दोषों को छोड़ना ये दोनों संभव नहीं। गुणों को ग्रहण करने के लिए भी दोषों को जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कहीं गुणों के रूप में कहीं दोषों को हमने ग्रहण कर लिया तो भाई गुणों को तो हमने पहचान लिया, लेकिन दोषों को तो नहीं पहचाना ना। अब दोषों को यदि गुण रूप से ग्रहण कर लिया तो अहित तो हमारा ही होने वाला है। और वर्तमान में जो आश्रव तत्व संबंधी मूल अपन पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले गीता विज्ञान आदि भाग में पढ़ते हैं, मोक्ष प्रकाशक आदि में बहुत विस्तार से अपन ने पढ़ी है। तो भूल क्या है? आश्रव को धर्म मानना, आश्रव को जीव मानना, यही तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। शुभ आश्रव अच्छा है, पाप आश्रव बुरा है, तो ये अच्छे बुरे की कल्पना करना आश्रव तत्व में, यही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और इसी कारण से जीवन आदि काल से संसार में भटक रहा है। तो इसीलिए आश्रव तत्व के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि तत्संबंधी जो हमारी मिथ्या मान्यताएं रहती हैं, जो अज्ञानता रहती है, वो दूर होगी। और मोक्ष मार्ग में जैसे जैसे अज्ञानता दूर होती चली जाएगी, वैसे वैसे हम मोक्ष मार्ग में आगे भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये आश्रव तत्व को समझना भी आवश्यक है। चलिए इसकी भूमि अपन पढ़ते हैं और फिर जो शुरू के 2 सूत्र उनकी चर्चा आज अपन करेंगे। यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है, 6वां अध्याय 238 नंबर का पेज। तत्वार्थों को द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ के रूप में भी विभाजित किया जाता है। जीव और अजीव रूप द्रव्य तत्वार्थों की चर्चा विगत 5 अध्यायों में विस्तार से की जा चुकी है। अब पर्याय तत्वार्थों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। पर्याय तत्वार्थों में सर्वप्रथम आश्रव तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं, जो 2 अध्यायों में समाप्त होगी। 6वें अध्याय में आश्रव तत्वार्थ के सामान्य स्वरूप को स्पष्ट करने के उपरांत ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों के आश्रमों के कारणों पर विचार करेंगे। 7वें अध्याय में व्यवहार से धर्म कहे जाने वाले शुभ भाव रूप या पुण्य कर्म रूप आश्रव तत्वार्थ का निरूपण होगा। अब देखिए इसमें ये जो 7वें अध्याय में जो चर्चा आएगी कि जो आश्रव तत्व है वो धर्म के रूप में भी पहचाना जाता है। अभी तक तो हम जब सामान्य गे उपाधि जब पढ़ते हैं तो हम एक बार में कह देते हैं कि आश्रव तत्व कैसा है, हे है। लेकिन जब आश्रव तत्व को हे कहा जाता है तब हे कहते समय भी बहुत सारी ऐसी चीजें रह जाती हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती, जो हमारे दिमाग में भी नहीं आती है कि हम इसको भी हे कह रहे हैं।
और जब अलग से उसको बताया जाए कि अरे ये सारी चीजें भी आश्रव है और इसे आप एक या चिपरी हो तो करंट लगता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। माने बहुत सारे ऐसा आश्रव भाव है, शुभ भाव है जो है आश्रव तत्व, लेकिन उसे धर्म की संज्ञा प्राप्त है, उसे संवर निद्रा का स्थान प्राप्त है। लेकिन किसका क्या स्थान है, उसको उस उचित स्थान पर रखना ये भी जीव की ही जिम्मेदारी है। तो जितना शुभ भाव है वो सब भी आश्रव तत्व के अंतर्गत ही आता है, जिसे व्यवहार से धर्म की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वास्तव में निश्चय से देखें तो वह वास्तव में आश्रव तत्व ही है। ये सारी जानकारी भी अपने को 2 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें सारी भली भांति हमें ज्ञात होगी। दूसरी चर्चा द्रव्य रूप तत्व और पर्याय रूप तत्व। मुख्य रूप से तो जब हम 7 तत्वों को देखते हैं तो 2 ही मुख्य तत्व हैं, जीव अजीव। आश्रव बंध आदि क्या है, जीव अजीव की ही पर्याय है। जीव पर्याय भी है, अजीव पर्याय भी है। जैसे आश्रव तत्व है तो आश्रव तत्व जीव की पर्याय है कि अजीव की पर्याय है, दोनों की पर्याय है। आत्मा में जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति है वह जीव आश्रव, और मोह राग द्वेष के निमित्त से जो कर्मों का आना होता है वह अजीव आश्रव है। ऐसे ही बंध संवर निद्रा मोक्ष तीनों मतलब चारों में और घटित कर लेना। तो मुख्य 2 तत्व हैं जीव और अजीव, और उन्हीं की पर्याय है आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष। तो जीव और अजीव को कहा जाता है द्रव्य रूप तत्व, और आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष को कहा जाता है पर्याय रूप तत्व। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आश्रव तत्व का निरूपण है वो सैद्धांतिक निरूपण है। इससे पहले माने उमा स्वामी आचार्य के माने काल में जाकर के विचार करके देखें कि उनके सामने जो आश्रव तत्व का निरूपण हुआ होगा वो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो षटखंडागम ग्रंथ एक परंपरा थी, और एक जो उमा स्वामी आचार्य के गुरु कहे जाते हैं कुंद आचार्य, एक उनकी परंपरा थी। माने एक व्यवहार है और एक निश्चय है, और दोनों ही जगह ये आश्रवादि का निरूपण विस्तार में किया गया है। व्यवहार में से षटखंडागम ग्रंथ में बहुत विस्तार से आश्रव बंध आदि का निरूपण किया गया है। वहीं कुंद आचार्य ने भी अपने समय सार ग्रंथ में आश्रव बंध संवर हमारे सभी तत्वों का विस्तार से निरूपण किया है, लेकिन दोनों की शैलियां बहुत अलग अलग हैं। जहाँ व्यवहार में से आश्रव का ज्ञान कराया जाता है वहाँ संयोगों की प्रधानता अधिक रहती है। किस कर्म के उदय से माने कि किन किन परिणामों से कैसा कैसा आश्रव होता है, माने ये पूरा बहुत विस्तार में उसकी चर्चा चलेगी। दूसरी तरफ आचार्य कुंद ने जो आश्रव का निरूपण किया वो कैसा किया है कि मैं आश्रव रूप नहीं हूँ, मैं आश्रव से भिन्न हूँ, इस प्रकार का निरूपण आचार्य कुंद ने किया है। और इतना ही नहीं, मैंने अभी तो हमारे मन में आश्रव तत्व की ये छवि की बुरा है, छोड़ने योग्य एक है, लेकिन आचार्य कुंद इसे 13वीं गाथा में क्या कहते हैं, भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्वों को सम्यक कहा है। और 9 तत्वों में अकेला जीव ही तो ही ना है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व कैसे हैं, सम्यक्त्व है। इसका मतलब भूतार्थ से निश्चय ऐसे आश्रव तत्व को जानना ये सम्यक्त्व है। अभी तो आश्रव को हम विपरीत ही छवि बनी हुई है कि ये है, छोड़ने योग्य है, और आचार्य कुंद क्या कह रहे हैं कि भूतार्थ से जाना हुआ ये सम्यक्त्व है। एक अवनचंद आचार्य एक अधिकार के प्रारंभ में, जैसे आश्रव अधिकार प्रारंभ होगा तो वहाँ लिखते हैं अथ आश्रव प्रविशति, यानी अब आश्रव का प्रवेश होता है। तो एक सामान्य जो अथ शब्द का अर्थ किया जाता है, हिंदी में अनुवाद किया जाता है, वो किया जाता है अब। अथ माने अब, लेकिन वास्तव में अथ शब्द का अर्थ अब नहीं होता है। अथ का अर्थ होता है, अथ शब्द मंगल के सूचक में प्रयोग होता है। जैसे कोई भी मंगल कार्य हम करते हैं तो अब जैसे अपन प्रक्षाल करते हैं, श्री जी को अपन स्थापित करते हैं तो अपन घंटे बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, जयकारा करते हैं, माने कोई भी अपन मंगल कार्य करते हैं तो उसमें मंगल ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है।
तो ये अथ शब्द भी उस प्रकार का है, मंगल का सूचक है। अब अन्य कार्य करते समय तो हमारे पास घंटे हो सकते हैं, ये वाद्य यंत्र हो सकते हैं, हमारी तालियां हो सकती हैं। ग्रंथ लेखन करते समय अब किसका प्रयोग करें? वहां तो घंटे आदि है नहीं, स्वयं लिख रहे हैं तो ताली आदि भी क्या बजाएं? तो वहां अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये अर्थ मंगल का सूचक है। तो अथ आश्रवः प्रविशति, कि अब आश्रव का प्रवेश होता है और उससे पहले अथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो साहब आप एक बात बताइए, आश्रव की चर्चा करने जा रहे हो और इसमें क्या मंगल है? ये तो अमंगल का सूचक है ना। आश्रव अपने आप में अमंगल का सूचक है, दुख का सूचक है, संसार का सूचक है। और अमृतचंद्र आचार्य उस आश्रव का प्रवेश हो रहा है और उसमें भी किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? अथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मंगल शब्द का सूचक का प्रयोग कर रहे हैं। ये बात तो कुछ जम नहीं रही, कुछ समझ में नहीं आ रही है। आश्रव के प्रवेश में क्या मंगल है? कि अरे भाई आश्रव प्रवेश कर रहा है, लेकिन ये आश्रव अधिकार में चर्चा क्या होने वाली है? कि मैं आश्रव नहीं हूं। ये निश्चय नहीं से आश्रव तत्व का ज्ञान, कि आश्रव दुख स्वरूप है और मैं कैसा हूं? सुख स्वरूप हूं। यानी पूरा वेद विज्ञान बराबर आश्रव और जीव में किया जाएगा कि मैं आश्रव रूप नहीं। और भूतार्थ से जाना हुआ ऐसा आश्रव तत्व वो क्या है? सम्यत्व है। तो ये भी कहा था भूतत्वेन अभिगता, भूतार्थ में से जाने हुए 9 तत्व कैसे हैं? सम्यत्व है। तो ये निश्चय नय की शैली है। इस प्रकार की जो शैली का प्रयोग किया जाता है वह निश्चय नय के माध्यम से किया जाएगा। निश्चय नय से सातों ही तत्वों का ज्ञान वह क्या है? सम्यक्त्व है। और वहीं दूसरी तरफ व्यवहार नय का ज्ञान है। व्यवहार नय में संयोग परक कथन किया जाएगा, आश्रव तत्व का निरूपण किया जाएगा। तो जीव के किस किस प्रकार के भाव होते हैं, आश्रव का कारण क्या है, किन परिणामों से किन कर्मों का आश्रव होता है, ये सारी चर्चा व्यवहार नय से की जाएगी। इसमें संयोग परक प्रधानता रहेगी। तो साहब हमें कौन सी चर्चा पढ़नी चाहिए? ये वाली पढ़े कि समय सार वाली पढ़े? दोनों ही आवश्यक है। एक का भी यदि निषेध करेंगे तो मोक्ष मार्ग का निषेध होगा। असंयोगी तत्व का ज्ञान जितना आवश्यक है, समय सार ग्रंथ अपन ने विशेषण पढ़े थे, आत्मा कैसा है? असंयोगी है। असंयोगी तत्व की का ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक संयोगों का ज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम संयोगों का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक असंयोगी तत्व को जानने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। जब हम संयोगों की तरफ देखते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि अरे वर्तमान में मैं किसमें हूँ? ये संसार में हूँ, मोह राग द्वेष में भटक रहा हूँ, ये दुखों का वेदन कर रहा हूँ। तो जब इन रूप संयोगों की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तब उस असंयोगी तत्व की महत्वता आती है। तो उसकी महानता हमें ख्याल में आती है कि इन सब संयोग के बीच में रहता हुआ भी मैं कोई असंयोगी तत्व हूँ जिसने आज तक किसी को छुआ भी नहीं। अब यदि बाहर के संयोग की तरफ से दृष्टि सर्वथा ही हटा दी जाए तो क्या होगा? असंयोगी तत्व की भी महानता ख्याल में नहीं आएगी। फिर क्यों लक्ष्य करें असंयोगी तत्व का? जब असंयोगी ही हो फिर लक्ष्य करने की आवश्यकता क्या है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अकेला समय सार ग्रंथ ही महान हो या अकेला षट्खंडागम ग्रंथ ही महान हो। मोक्ष मार्ग में दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है और दोनों शैलियों को समझने की भी उचित आवश्यकता है। जहां जिसकी आवश्यकता वो हम उस रूप से विचार करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्णन किया गया है आश्रव तत्व का वो सैद्धांतिक वर्णन किया गया है। माने आश्रव का स्वरूप क्या है, आश्रव के भेद प्रभेद क्या है, किन परिणामों से कैसा आश्रव होता है, माने ये सारी चर्चा सैद्धांतिक रूप जो चर्चा है वो यहाँ पे मुख्य रूप से 6 और 7वें अध्याय में की जाएगी। ठीक, चलिए आज पहले और दूसरे नंबर के जो सूत्र है उनकी थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे। अब आश्रव तत्वार्थ का स्वरूप स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम योग की चर्चा करते हैं। पहले नंबर का सूत्र
काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः, स आश्रवः, स आश्रवः। इन दो सूत्रों को ही अपन पहले देखते हैं। आश्रव तत्व की चर्चा करनी है, लेकिन आश्रव तत्व की चर्चा कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? योग से प्रारंभ कर रहे हैं। काय वांग मनः कर्म योगा की काय अर्थात शरीर, वांग अर्थात वचन और मन, तो मन वचन काय, ये तीन चीज अपन पढ़ते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः, योगा की सब योग है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, ये सूत्र किसका सूत्र है? योग का सूत्र है, योग को परिभाषित करने वाला सूत्र है। योग किसे कहते हैं? काय वांग मन, काय वचन और मन, इनके कर्म को योग कहते हैं। अब कर्म माने क्रिया। यहाँ पे जो 8 कर्म वाले कर्म है उनकी चर्चा नहीं है। यहाँ पे जो कर्ता कर्म होता है, तो कर्ता की जो क्रिया होती है उसे कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे काय मन वचन काय की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जा रहा है? योग कहा जा रहा है कि ये योग है। और वही योग स आश्रवा, दूसरे नंबर का सूत्र, कि वही योग ही क्या है? आश्रव है। स माने वह माने पिछले सूत्र में जिसका वर्णन किया है, किसका वर्णन किया? योग का वर्णन किया। तो वह योग ही क्या है? आश्रव है। ठीक है। अब देखिए योग किसका नाम है? यहाँ पे तो परिभाषा दी, मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, ये योग आत्मा का गुण है या शरीर का गुण है या पुद्गल का गुण है? योग पुद्गल का है, मन वचन काय इस प्रश्न का उत्तर तब और अच्छे से आपको ख्याल में आएगा। आपने योग की एक और परिभाषा सुनी होगी, किसी को ख्याल में है? योग किसे कहते हैं? स्पंदन को योग कहते हैं। किसके स्पंदन को? जीव के या शरीर के? आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। माने आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम योग है। अब मैं दोबारा आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये योग आत्मा का गुण है कि पुद्गल का गुण है? किसकी विशेषता है? आत्मा का गुण सिद्धों भी पुद्गल का है। ये आत्मा की विशेषता है। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना ये आत्मा में होता है। शरीर के परिस्पंदन का नाम योग नहीं कहा। किसके परिस्पंदन का नाम योग कहा है? आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम योग है। लेकिन जब जब योग की चर्चा चलती है और योग के भेद प्रभेद किए जाएंगे तो उसमें चर्चा मन वचन काय की आती है। मन योग, वचन योग, काय योग। छेडाला में मंगलाचरण किया, नमो त्रियोग समाधि की तीनों योगों को संभालकर मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो 3 योग कौन से हैं? मन योग, वचन योग और काय योग। और ये मन वचन काय जीव रूप है कि शरीर रूप है? शरीर रूप है। मन भी पौद्गलिक रचना है तो वो भी शरीर रूप है। वचन ये भी पौद्गलिक है और काय वह भी पौद्गलिक है। तो जब योग का वर्णन कर रहे हैं या उसके भेद प्रभेद बना रहे हैं तब तो हम पूरी चर्चा पुद्गल की कर रहे हैं, शरीर की कर रहे हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। लेकिन वास्तव में यदि योग देखा जाए तो है क्या कि आत्मा के परिस्पंदन का नाम योग है। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है कि योग आत्मा की विशेषता है कि पुद्गल की विशेषता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वास्तव में देखा जाए तो ये योग को मन वचन काय के साथ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि बिना मन वचन काय के योग संभव नहीं है। जैसे अपन व्याप्ति देखते हैं, जैसे धुएं की व्याप्ति अपन देखते हैं, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, और जहां जहां अग्नि नहीं होगी वहां वहां धुआं भी नहीं होगा। तो एक व्याप्ति हमें ख्याल में आ गई है कि यदि धुआं होगा तो अग्नि भी
होगी ही होगी। इसी तरह की व्याप्ति मन वचन काय और योग में है कि जहां मन वचन काय होंगे वहां आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी होगा ही होगा, और जहां आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होगा वहां मन वचन काय भी नहीं होंगे। अब लेकिन यदि इसको हम जीव के साथ घटित करके देखें तो कि जहां जहां आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वहां वहां जीव, सिद्ध भगवान नहीं आएंगे। कोई सिद्ध भगवान जीव तो है लेकिन उनके आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होता है। लेकिन जब मन वचन काय के साथ ये अपन व्याप्ति घटित करने जाएंगे तो ये बराबर घटित होगी कि जहां जहां मन वचन काय है वहां वहां आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी है, और जहां जहां आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होगा वहां वहां मन वचन काय भी नहीं होंगे। हाँ, यदि योग पाया जा रहा है तो मन वचन काय पाए ही जाएंगे, और यदि योग नहीं है तो ये मन वचन काय भी नहीं होंगे। इसीलिए योग का संबंध मन वचन काय के साथ जोड़ा गया है। यद्यपि योग जीव की विशेषता है, आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम योग है, लेकिन जब जब योग की व्याख्या की जाएगी तो उसकी व्याख्या मन वचन काय की तरफ से ही की जाती है। इसलिए जब परिभाषा बनती है तो मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों में होने वाला जो परिस्पंदन वह मन योग, वचनों के निमित्त से आत्मा में होने वाला परिस्पंदन वचन योग, शरीर के निमित्त से आत्मा में होने वाला परिस्पंदन वह काय योग। तो परिभाषा मन वचन काय की तरफ से बनाई जाती है। कारण स्पष्ट हुआ, समझ में आया? विशेषता तो आत्मा की ही है। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहा जाता है। शरीर में कितना भी परिस्पंदन हो उसको योग नहीं कहा जाएगा, आत्मा के परिस्पंदन को योग कहा जाता है। और ये परिस्पंदन किसके निमित्त से होता है? मन वचन काय के निमित्त से होता है। इसलिए योग के जब भेद प्रभेद किए तो वेदों में आत्मा शब्द कहीं भी नहीं लगाया, मन वचन का, इसमें आत्मा शब्द कहीं भी नहीं आ रहा है, लेकिन है योग आत्मा की विशेषता, लेकिन वर्णन किया मन वचन और काय की तरफ से। ठीक है, तो ये मन वचन काय की जो क्रियाएं हैं इसका नाम योग है। माने जब जब जीव मन वचन काय का प्रयोग करता है तो उनके निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और उस परिस्पंदन के कारण जो कर्मों का आना होता है, इसलिए इसे कहा कि वह आश्रव है। माने योग ही क्या है? आश्रव है। अब इसमें भी प्रश्न खड़ा हो सकता है, योग को आश्रव कह रहे हो तो योग आश्रव है या मोह राग द्वेष आश्रव है, या कर्मों का आना आश्रव है? आश्रव किसका नाम है? सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में इसके लिए उदाहरण दिया, जैसे तालाब होता है, तालाब में पानी के आने का जो स्थान होता है, स्रोत होता है, उस छेद को क्या कहा जाता है? आश्रव कहा जाता है। अब आज के समय में तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पहले के समय में माने शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित होगा। माने तालाब में पानी के आने का जो स्थान रहता है, जो आधार रहता है, छेद रहता है, उसे क्या कहा जाता है? आश्रव कहा जाता है। हाँ, जैसे अपना तो प्रसिद्ध उदाहरण है नाव का, तो नाव में छेद हो गया, छेद के माध्यम से पानी आ रहा है, तो प्रश्न ये है कि वो छेद आश्रव है या पानी का आना आश्रव है? तो सामान्यतः तो हम यही कहते हैं कि पानी के आने का नाम आश्रव है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? उस छेद का नाम आश्रव है। देखो, पानी भी है, नाव भी है, लेकिन उस नाव में पानी का प्रवेश क्यों हो पा रहा है? उस छेद के कारण हो रहा है। तो वास्तव में आश्रव क्या है? वो छेद आश्रव है। यदि वो छेद को बंद कर दिया जाएगा, पानी तो रहेगा, नाव भी रहेगी, लेकिन पानी का नाव में आना बंद हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वास्तव में आश्रव क्या है? वो छेद आश्रव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब कारण
कारण कार्य संबंध है, तो कारण का उपचार कार्य में करके पानी के आने को भी आश्रव कहा जाता है। लेकिन वास्तव में जो आश्रव है वो क्या है? वो छेद आश्रव है। उसी तरह कर्मों का आत्मा में आना ये आश्रव है, लेकिन ये तो कार्य है। इस कार्य का कारण क्या है? तो यहाँ पे कहा कि वह योग स आश्रव, वह योग ही आश्रव है। ऐसा नहीं हो, कर्मों का आना भी तो आश्रव है, हाँ उसे भी आश्रव कहा जाता है, लेकिन वो कारण का कार्य में उपचार करके उसे भी आश्रव कहा जाएगा। लेकिन वास्तविक जो आश्रव है वो क्या है? ये योग आश्रव है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, हमने तो आश्रव के और भी बहुत सारे कारण पढ़े हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो आपने तो अकेले योग को ही आश्रव कहा है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद इनको आश्रव क्यों नहीं कहा? प्रश्न ख्याल में आ रहा है भाई? आश्रव के कारण तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और ये पांचों मिथ्या आश्रव के कारण कहे जाते हैं। तो फिर आप अकेले योग को ही आश्रव क्यों कह रहे हो? योग नहीं होगा तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय क्या ये आश्रव नहीं है? क्या ये आश्रव के कारण नहीं है? ये भी आश्रव के कारण है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है इन सब में। क्या? यदि हम मिथ्यात्व को ही आश्रव कहें तो समस्या क्या होगी? मात्र पहले गुणस्थानवर्ती जीव ही आश्रव युक्त कहलाएंगे, बाकी सब अधिक से अधिक पहले, दूसरा और तीसरा गुणस्थान ले लें, लेकिन उसके अलावा चौथे गुणस्थान से आगे के सभी जीव कैसे कहलाएंगे? निराश्रव ही कहलाएंगे। लेकिन आश्रव तो चौथे आदि ऊपर के गुणस्थानों में भी होता है। तो यदि अकेले मिथ्यात्व को आश्रव कहें तो ये समस्या खड़ी होगी। अच्छा, यदि अविरति को आश्रव कहें तो चौथे गुणस्थान तक ही आश्रव कहलाएगा, उसके आगे आश्रव से रहित मानना पड़ेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसी अकेले प्रमाद को यदि हम आश्रव कहें तो क्या समस्या खड़ी होगी? छठे गुणस्थान तक ही आश्रव कहलाएगा, क्योंकि उसके आगे तो सातवें गुणस्थान से अप्रमत्त दशा है, तो वहां तो प्रमाद नहीं है। तो छठे गुणस्थान तक आश्रव कहलाएगा, उसके आगे आश्रव नहीं कहलाएगा। लेकिन आश्रव तो उसके आगे भी होता है। ऐसे ही यदि मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, कषाय को यदि हम आश्रव कहें तो क्या समस्या होगी? 10वें गुणस्थान तक ही आश्रव कहलाएगा, उसके आगे फिर कषाय नहीं। शांत मुंह में माने 11वें गुणस्थान में भले ही कषायों का अस्तित्व है, लेकिन अभी उदय रूप नहीं है, तो एक तरह से कषायों का वहां अभाव है। और 12वें गुणस्थान में तो कषायों का सत्ता से भी अभाव हो गया है, तो वहां कषाय नहीं है, लेकिन आश्रव तो वहां पे भी हो रहा है। तो इसीलिए योग को पकड़ा कि जहां जहां योग है वहां वहां आश्रव है, और जहां जहां आश्रव नहीं है तो वहां वहां योग भी नहीं है। 13वें गुणस्थान तक योग है तो वहां तक आश्रव भी बराबर चल रहा है, कषाय नहीं है, रंच मात्र भी कषाय नहीं है अनंत भगवान को, लेकिन आश्रव बराबर चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे मिथ्या, अविरति, प्रमाद और कषाय इनको योग नहीं कहा। किसी योग कहा? माने योग को आश्रव कहा है, स आश्रव, कि योग आश्रव है। तो साहब मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय ये आश्रव है या नहीं है? कि ये सब भी आश्रव के कारण है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अल्टीमेट को पकड़ा है। योग है तो कर्मों का आश्रव है, और योग नहीं होगा तो अच्छा, योग ना हो और मिथ्यात्व हो तो आश्रव होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, यदि योग नहीं होगा तो मिथ्यात्व भी नहीं होगा, योग नहीं होगा तो अविरति भी नहीं होगी, योग नहीं होगा तो प्रमाद भी नहीं होगा, योग नहीं होगा तो कषाय भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि योग सबसे आखिरी में जाकर के छूटता है। योग छूट गया, इसका मतलब मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय सारी चीजें छूट गई हैं। हाँ, लेकिन मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय सब छूट जाए तो भी योग आखिरी तक रहता ही है।
13वें गुण स्थान तक योग रहता है, 14वें गुण स्थान में जाकर के योग निरोध होता है और फिर सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। हाँ, माने पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे मात्र योग को लिया और योग स आश्रव कि वह योग ही क्या है, आश्रव का कारण है। मिथ्या वृत्ति प्रमाद इनको कारणों के अंतर्गत नहीं है। तो फिर ये कारण नहीं है क्या है कि उस भूमिका में वे भी कारण है। पहले गुण स्थान माने पहले गुण स्थान तक मिथ्यात्व के निमित्त से भी कर्मों का आश्रव होता है। अविरति प्रमाद कषाय इनसे भी कर्मों का आश्रव होता है, लेकिन उस भूमिका में जानना आपको कि मिथ्यात्व के निमित्त से चौथे गुण स्थान में आश्रव हो जाए, ये तो संभव नहीं है। अविरति के निमित्त से छठे सातवें गुण स्थान में आश्रव हो जाए, ये संभव नहीं, क्योंकि वहां पे अविरति है ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो उस भूमिका में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय भी आश्रव के कारण है, लेकिन योग ये सर्वत्र है। पहले गुण स्थान में भी योग है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे प्रत्येक गुण स्थान में जहां जहां आश्रव है वहां वहां योग भी पाया जाता है। इसीलिए लिखा कि वह योग और वह योग ही क्या है, आश्रव है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि अब मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय ये आश्रव के कारण नहीं है, उस भूमिका में वो भी आश्रव के कारण है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि योग ऐसी वस्तु है जो जहां जहां आश्रव है वहां वहां योग भी पाया जाएगा। ये चीज बाकी मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय में घटित तो नहीं होगी। इसीलिए काय वांग मनः कर्म योगा और स आश्रव कि मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है और उस योग का वह योग ही क्या है, आश्रव है। तो फिर कर्मों का आना आश्रव है या नहीं है, कि कर्मों का आना भी आश्रव है, लेकिन यहाँ पे कारण पे वजन दिया गया है। जब कर्मों के आने को आश्रव कहा जाएगा तो वहां कारण का उपचार ही कार्य पे किया जाएगा, क्योंकि योग है इसलिए कर्मों का आना हो रहा है। यदि योग ना हो तो कर्मों का आना भी नहीं होगा, तो इसीलिए उस योग को आश्रव कहा गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब आगे चल करके उसके दो भेद करते हैं, जीवाश्रव और अजीवाश्रव। आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना उसे जीवाश्रव कहते हैं, कर्मों का आना उसे अजीवाश्रव कहते हैं। लेकिन इन पूरी प्रक्रिया के बीच में यदि जाकर के देखेंगे तो मूलभूत जो हमें दिखाई देगा वो है योग। जहां जहां योग है वहां वहां आश्रव। सिद्ध भगवान को आश्रम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मन वचन काय नहीं है। जब मन वचन काय नहीं है तो उसके निमित्त से होने वाला जो आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन है वही भी नहीं होता है। सिद्ध भगवान को योग नहीं हो रहा है, बस आज प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का आश्रव नहीं होता है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि मात्र कषायों से ही आश्रव नहीं होता है। क्या अनंत भगवान के कषाय नहीं है, किसी प्रकार का राग द्वेष भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कर्मों का आश्रव हो रहा है। इसका मतलब कर्मों के आश्रव के पीछे यदि कोई मूलभूत कारण है तो वो योग है। जब तक आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा तब तक आत्म प्रदेशों में आश्रव भी होता रहेगा। लेकिन जब हम दुख की चर्चा करेंगे, दुख का मूल कारण क्या है, फिर मिथ्यात्व को पकड़ा जाएगा कि वहां फिर योग को दुख का मूल कारण नहीं कहेंगे। क्यों, अनंत भगवान को योग है लेकिन दुख नहीं है। 12वें गुण स्थान में 11वें 12वें गुण स्थान में भी योग है लेकिन वहां पे दुख नहीं है। क्यों, क्योंकि दुखों का मूल कारण वो मिथ्यात्व है, कषाय है। यदि मिथ्यात्व और कषाय है तो दुख है, और मिथ्यात्व और कषाय नहीं रहेगी तो दुख भी नहीं रहे। तो जब इस एंगल से अपन आश्रव को समझते हैं तो वहां कषायों को मुख्य कर दिया जाएगा, मिथ्यात्व को मुख्य कर दिया जाएगा। आश्रव किसका नाम है, ये मिथ्यात्व और कषायों का नाम आश्रव है। जब तक मिथ्यात्व कषाय है तब तक जीव दुखी है, और एक बार यदि मिथ्यात्व चला गया तो जीव फिर दुखी नहीं हो सकता है। तो जब दुख के एंगल से आश्रव को समझने जाते हैं तो वहां मिथ्यात्व कषाय इनको मुख्य किया जाता है, और जब सैद्धांतिक रूप से कर्मों के आने को आश्रव कहा जाता है, इसको मुख्य किया जाएगा तो वहां योग को मुख्य किया जाएगा।
कि योग है तो आश्रम है, तो अनंत दशा तक भी वो कर्मों का आश्रम निरंतर चलता है, और योग नहीं रहेगा तो कर्मों का आश्रम भी नहीं रहेगा। तो मूल बात इसमें हमें समझ में आ रही है कि मात्र कर्मों का आश्रम ही दुख का कारण नहीं है। क्यों? अनंत दशा में भी कर्म तो आते हैं लेकिन वे दुखी करने में समर्थ नहीं। तो मूल जो दुख का कारण है वो मोह राग द्वेष है। मोह राग द्वेष जहाँ तक रहेंगे वहां तक दुख है। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक भी राग का अस्तित्व विद्यमान है, तो वहां तक भी दुख की सत्ता है। और 11वें 12वें आदि गुण स्थानों में पूर्ण वीतरागता है। 10वें गुण स्थान में वीतरागता नहीं कही है। वीतरागता कहाँ कही? 12वें गुण स्थान में। इसका मतलब जहां तक राग का अंश भी विद्यमान है वहां सुखी जीव पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन जब विचार करते हैं तो ये विषय हमें ख्याल में आता है। अब आगे जो चर्चा अपनी होगी, ये आश्रम को परिभाषित कर दिया कि आश्रम किसका नाम है, कि योग का नाम आश्रम है, भाई योग ही क्या है? आश्रम है। अब आश्रम के तो भेद प्रभेद भी होते हैं, शुभ आश्रम, अशुभ आश्रम। अब ये भेद कैसे होते हैं, तो ये सारी चर्चा तीसरे जो नंबर का सूत्र है उसमें की जाएगी कि शुभ आश्रम किसे कहते हैं, अशुभ आश्रम किसे कहते हैं। तो उसमें कहा जाएगा शुभ योग वह शुभ आश्रम का कारण है, अशुभ योग अशुभ आश्रम का कारण है। और जब हम योग शब्द कह रहे हैं तो उसमें वचन, काय, मन, ये तीनों चीजें समाहित हो गई हैं। तो शुभ योग कहने पर शुभ मन योग, शुभ वचन योग, शुभ काय योग, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। उसका क्या विस्तार है अपन उसकी चर्चा कल करेंगे। जाके